हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज़ द रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। अब रेडियो एक्टिव डिके से हमारा क्या मतलब है, पहले हमने वो समझना है। देखो हमारे पास बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हम बात करते हैं यूरेनियम की, ठीक है। तो ये डिके करते रहते हैं, मीन्स कुछ टाइम बाद इनकी कंसंट्रेशन जो है वो चेंज हो जाती है। ओके, मीन्स नंबर ऑफ एटम्स जो इस पर्टिकुलर अमाउंट में हमारे पास यूरेनियम में इनिशियली हैं वो क्या होंगे, कुछ टाइम बाद चेंज हो जाएंगे। तो ये कंपाउंड क्या बनेगा, कुछ डिफरेंट कंपाउंड बन जाएगा, दैट इट बी एक्स। ओके, सो इस तरीके से क्या होता है कि जो कंपाउंड डिके करते हैं और जब डिके करेंगे तो वहाँ पे कुछ रेडिएशन एमिट करते हैं वो, तो ऐसे सब्सटेंस जो डिके करते हैं और रेडिएशन को एमिट करते हैं उनको हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बोल देते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव डिके। मीन्स वो एक बहुत बड़ा एलिमेंट जो था वो अब छोटे छोटे इंटरमीडिएट एलिमेंट्स में क्या होगा, डिवाइड हो गया। और एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया है कि किसी भी रेडियो एक्टिव डिके का जो रेट है, द रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके is proportional to the number of radioactive atoms present in the sample at a particular time, ठीक है। तो जो उसका रेट है दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ द रेडियोएक्टिव एटम्स विच आर प्रेजेंट इन द सैंपल एट ए पर्टिकुलर टाइम। ओके, सो फर्दर जो रेडियोएक्टिव डिके है दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। ओके, एंड इट इज नॉट डिपेंडिंग एट ऑल अपॉन द टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अगर हम ध्यान से इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो रेडियोएक्टिव डिके की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि इसका जो रेट है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव एटम्स के ऊपर और टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो रेडियोएक्टिव डिके है दैट इज फॉलोइंग द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ओके, सो यहाँ पे हम जो रेडियोएक्टिव डिके है दैट कैन बी रिगार्डेड एज दी सिमिलर टू द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो सपोज हमारे पास कोई एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है ए, अब मैं यहाँ पे यूरेनियम नहीं ले रहा हूँ, कोई एक एलिमेंट ले रहा हूँ जो कि एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, और कुछ टाइम बाद ये क्या करेगा, डिके कर जाएगा और कोई नया इंटरमीडिएट, कुछ नया कंपाउंड फॉर्मेशन करेगा, लेट इट बी पी, ठीक है। तो पी इज प्रोडक्ट एंड ए इज द रेडियोएक्टिव एलिमेंट। ओके, सो लेट एन नॉट इज द number of atoms which are present in A initially, that is when T is equal to 0, the number of atoms which are present in radioactive element is N naught. Okay, and when the time has been passed and it is to the T is equal to T, let the number of atoms which are left in the radioactive element is N. Okay, so the rate of disintegration or rate of decay, the rate of disintegration that is माइनस डी एन अपॉन डी टी। अब हमने डी एन क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे हम नंबर ऑफ एटम्स को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो माइनस डी एन अपॉन डी टी दैट वुड बी प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम्स विच आर प्रेजेंट एट ए पर्टिकुलर टाइम। ओके, सो फ्रॉम दैट वी कैन राइट द माइनस डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू द के इंटू एन, वेयर के इन दिस rate is known as the disintegration constant, और इसको हम decay constant भी कहते हैं, decay constant भी हम इसको लिख देते हैं। ओके, सो सपोज यहाँ पे हमारे पास अगर जो dt है मीन्स द चेंज इन टाइम है, जो टाइम इंटरवल है, इफ इट इज इक्वल टू 1 सेकेंड, if it is equal to 1 second, then we will have the equation minus dn is equal to k into n, or from that we can say the k is equal to minus dn upon n. Now what it is representing, it is just saying that the decay constant is the fraction of the number of atoms, radioactive atoms which disintegrate in 1 second एट एनी टाइम, ठीक है। किसी भी टाइम पे 1 सेकेंड में जो रेडियोएक्टिव डिके हो रहा है और जो उसमें डिके कांस्टेंट होगा दैट वुड बी द फ्रैक्शन ऑफ द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास वहाँ पे एटम्स हैं, ठीक है, विच आर डिसइंटीग्रेटिंग एट दैट पर्टिकुलर टाइम इन 1 सेकेंड। ओके, सो दिस इज इक्वल टू दिस। ओके, सो नाउ टेकिंग द इनिशियल इक्वेशन माइनस डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू के एन, and separating the variables we can write the dn upon n is equal to k dt. Okay, so let it, this is the equation number 1. Now integrating this equation number 1
we will write minus 1 upon n dn is equal to k dt. ओके, सो इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे 1 अपॉन n dn विल बी इक्वल टू log n, सो इट इज माइनस log n, it will be equal to the kt plus I. Now what is I? I is the constant of integration. So what would be the value of I? So when t is equal to 0, so n was n naught, therefore minus log n naught will be equal to I. ठीक है, जब हम पुट करेंगे t की वैल्यू 0 पुट करेंगे, n को हम n naught लिखेंगे, so ये हमारा 0 हो जाएगा, so I will be equal to minus log n naught. Okay, so just putting the value of I from this to this, we will have minus log n is equal to the kt minus log n naught. Okay, so from that the kt will be equal to log n naught minus log n, or we can write the log n naught upon n, which is nothing but t is equal to kt. Further we can write the kt is equal to 2.303 log of n naught upon n. ठीक है, और the k is equal to 2.303 upon t log of n naught upon n. So what is n naught? N naught is the number of atoms which are present initially, and what is n? N is the number of atoms which are present at time t. तो ये बिल्कुल ही जो हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो इक्वेशन थी उसके साथ मैच कर रही है. ठीक है, वहाँ पे हम लिखते हैं कि k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स. तो यहाँ पे जो हमारा a होता है दैट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन, a माइनस एक्स द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट एट एनी टाइम t. ठीक है, फर्दर हम इस इक्वेशन को इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल भी लिख सकते हैं. सो वी कैन राइट द n नॉट अपॉन n इज इक्वल टू e रेज टू पावर kt, और इफ वी रिवर्स दिस वी कैन राइट n अपॉन n नॉट इज इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस kt. ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन ये आती है दैट इज n इज इक्वल टू n नॉट e रेज टू पावर माइनस kt. ओके, तो ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है रेडियो एक्टिव डिके की, वेयर n is the number of atoms which are present at any time t and naught is the number of atoms which are present initially. Okay, so what would be the unit of the radioactive decay? just बिल्कुल सिमिलर होगा हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के साथ. ठीक है, तो इसके भी यूनिट्स क्या रहेंगे? पर सेकेंड, पर मिनट और पर आवर. ठीक है, जिसमें भी हमें टाइम दिया होगा उसके अकॉर्डिंगली हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे उसके यूनिट्स आ जाएंगे. नेक्स्ट इज दी हाफ लाइफ पीरियड फॉर ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट. तो ये जो हाफ लाइफ पीरियड है हमारा जो रेडियो एक्टिव डिके का जो फिनोमेना है इसमें बहुत ही यूजफुल है हाफ लाइफ पीरियड. कैसे? क्योंकि जो हमारे एलिमेंट्स हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, उनको हम उनकी हाफ लाइफ्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. क्योंकि ये डिके होते रहते हैं, डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं, तो हम जब भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे उसकी हम हाफ लाइफ की बात जरूर करते हैं. सो व्हाट इज हाफ लाइफ? Here it is the time required for the disintegration of the radioactive element to half of its original amount. For example, हमारे पास जैसे हम रेडियम की बात करते हैं तो जो रेडियम है, रेडियम की जो हाफ लाइफ है दैट इज 1620 ईयर्स. मीन्स अगर आज हमारे पास 1 ग्राम रेडियम है, ठीक है, तो वो 1620 ईयर्स के बाद कितना रह जाएगा? दैट वुड बी दी 0.5 ग्राम. एंड अगेन सेम 1620 ईयर्स के बाद ये 0.25 ग्राम रह जाएगा. ठीक है, मीन्स इसको हाफ अमाउंट होने में इतना टाइम लगता है. तो ये सभी के लिए ऐसा नहीं होता है. तो हाफ लाइफ पीरियड जो है कैरेक्टरिस्टिक है रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स के लिए. ठीक है, हर एलिमेंट का जो हाफ लाइफ होगा वो डिफरेंट होगा. बहुत सारे रेडियोएक्टिव एलिमेंट ऐसे भी हैं जिनका फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में क्या होता है, उनकी जो लाइफ खत्म हो जाती है. ठीक है, मीन्स यू कैन से कि कोई एक एलिमेंट है एक्स, तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड मीन्स यू कैन से विद इन 0.5 सेकेंड वो क्या होता है, उसकी हाफ रह जाती है अमाउंट. और अगेन 1 सेकेंड हम जब पूरा करेगा वो, ठीक है, तो मीन्स वो क्या हो जाएगा हमारे पास, उसका भी 1x/4 हो जाएगा. तो मीन्स कह सकते हैं कि विद इन मिनट वो गायब भी हो सकता है.
ठीक है, खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है, जब भी हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की बात करेंगे वहाँ पे उनकी हाफ लाइफ पीरियड मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, जो हमें पता है कि फॉर्मूला क्या है, T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ n नॉट अपॉन n। ठीक है, सो T को हम क्या लिखेंगे, T हाफ लिखेंगे यहाँ, क्योंकि हम T हाफ कैलकुलेट कर रहे हैं। तो T हाफ जब होगा मीन्स जब टाइम क्या होगा, हाफ हो गया, हाफ कंप्लीट हो गया, तो उस टाइम जो कंसंट्रेशन है n, दैट वुड बी दी हाफ ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। So if we put the value of n and t here, we can write the t half is equal to 2.303 upon k log of n upon n naught upon n naught by 2. Okay, so यहाँ से n naught कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2.303 upon k log of 2। तो log 2 की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे, so 2.303 into log 2 is 0.3010, so it is 0.3010, so upon k, so it will be having 0.693 upon k। तो बिल्कुल जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए किया था, t हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन k, बिल्कुल उसी तरह से ही हमारा जो रेडियो एक्टिव डिके है उसकी भी हाफ लाइफ हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस इक्वेशन में भी बिल्कुल सेम है कि यहाँ पे सिर्फ k आ रहा है, मतलब नंबर ऑफ एटम जो इनिशियली है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, वो यहाँ पे नहीं आ रही है। मीन्स द टी हाफ है रेडियो एक्टिव डिके का, दैट डज नॉट डिपेंड द इनिशियल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। भी एलिमेंट जितना मर्जी हो उसकी हाफ लाइफ वहाँ पे कांस्टेंट ही रहेगी, जिस टाइम में उसने हाफ होना है वो हाफ ही रहेगी। सपोज अगर आपके पास यहाँ पे 10 ग्राम अमाउंट है तो जो उसकी हाफ लाइफ है उतने टाइम में वो 5 ग्राम रह जाएगा। अगर आपके पास 2 ग्राम है तो उतने टाइम में आपके पास 1 ग्राम रह जाएगा। उसकी हाफ लाइफ पे उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन का कोई असर नहीं है। ठीक है, सो फर्दर इट डज नॉट डिपेंड अपॉन दी टेम्परेचर। जैसे मैंने पहले बताया कि ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, तो ये बिल्कुल फर्स्ट ऑर्डर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको फॉलो करता है। ओके, अब एक यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर हमें पूछा जाए कि हमारे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, तो कितने टाइम बाद उसकी अमाउंट कितनी रह जाएगी, तो ये अगर हमें सॉल्व करना हो तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो सपोज हमारे पास जैसे इनिशियल कंसंट्रेशन है, द इनिशियल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट और सब्सटेंस इज n नॉट। ठीक है, तो उसकी सब्सटेंस की जो अमाउंट जो है हाफ कब रह जाएगी, 1 हाफ लाइफ में। ठीक है, सो अमाउंट ऑफ यू कैन से अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आफ्टर 1 हाफ लाइफ कितनी हो जाएगी, दैट वुड बी दी n नॉट बाई 2। ठीक है, एंड अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आफ्टर 2 हाफ लाइफ्स वो कितनी हो जाएगी, that would be n naught by 2 into half, अगेन हाफ होगी, एंड n naught by 2 तो हमारी जो थी इनिशियल कंसंट्रेशन होगी उसका हाफ हो जाएगा। सो इट विल बी n naught अपॉन 2 रेज टू पावर 2। इसी तरीके से हम बात करें कि अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइफ्स, तो n हाफ लाइफ को क्या लिखेंगे हम, सो दैट वुड बी दी n naught अपॉन 2 रेज टू पावर n। Okay, so what is n? N is the number of half lives. So n is the number of half lives. Okay, so what would be that? That would be equal to the total time t of the decay, कितना टाइम उसको डिके होने में लगता है, डिवाइडेड बाय द हाफ लाइफ, दैट इज t हाफ। तो वहां से हम नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकाल सकते हैं, उसको हम यहाँ नंबर को पुट करेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट वहां पे बचेगी आफ्टर n हाफ लाइफ वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो जैसे इस बार नीट में एग्जाम में क्वेश्चन आया था, नीट 2020 में वो क्वेश्चन था कि आपको एक सब्सटेंस दिया हुआ है, वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है, मीन्स एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट दिया हुआ है, वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है, तो उसका हमें जो रेट कांस्टेंट है, जो डिके कांस्टेंट है, वो हमें दिया हुआ था 4.606 इंटू 10 रेज टू पावर -3 पर सेकेंड, ये हमें गिवन था वहाँ पे। ओके, तो रेट कांस्टेंट हमें गिवन था और हमें ये पूछा गया था कि सपोज हमारे पास इनिशियली जो है 2 ग्राम है, तो कितने टाइम बाद, कितने सेकंड्स बाद या कितने टाइम बाद उसकी जो कंसंट्रेशन है वो 0.2 ग्राम हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पता है कि t हाफ विच इज इक्वल टू 0.693
अपॉन के है, तो के की वैल्यू हमें गिवन है, जस्ट हम पुट करेंगे 0.693 अपॉन 4.606 इंटू 10⁻³ ओके। तो ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 150 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाता है ओके। तो टी हमारे पास जो टी हाफ है दैट इज दिस मच सेकेंड्स। तो अब 2 ग्राम से 0.2 ग्राम मीन्स 2 ग्राम से हाफ लाइफ में क्या जाएगा वो 1 ग्राम हो जाएगा, फिर आगे 0.5 ग्राम हो जाएगा, उसके बाद क्या रहेगा वो 0.25 ग्राम हो जाएगा, उसके बाद क्या रहेगा वो हमारे पास जो है 0.125 ग्राम रह जाएगा। तो मीन्स 1 हाफ लाइफ ये रही, सेकेंड हाफ लाइफ ये रही, थर्ड हाफ लाइफ ये रही। अब अगर हमारे पास 150 सेकंड्स यहाँ पे लग रहे हैं, 150 सेकंड्स में यहाँ पे वो पॉइंट हाफ पे पहुंचेगा, तो 150 सेकंड्स में वो यहाँ पे पहुंचेगा, तो नेक्स्ट 150 सेकंड में वो 125 पहुंचेगा। हमें कितना चाहिए 0.2 ग्राम, तो मीन्स इसके बीच में यहाँ कहीं हमारे पास वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे 450 सेकंड्स वो कवर कर चुका है, 450 सेकंड्स में वो 0.25 ग्राम वहाँ पे वो कवर कर चुका है, ठीक है। तो मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 500 सेकंड्स में वो क्या करेगा 0.2 ग्राम उसकी कंसंट्रेशन रह जाएगी। तो वहाँ पे जो ऑप्शंस थी, फर्स्ट ऑप्शन वाज 500 सेकंड्स, सेकंड ऑप्शन वाज 200 सेकंड्स एंड थर्ड ऑप्शन वाज 1000 सेकंड्स एंड द फोर्थ ऑप्शन वाज 100 सेकंड्स। ऐसे कुछ वहाँ पे ऑप्शन दी हुई थी। तो मीन्स हमारे पास अब जो ये तो पता है कि 450 सेकंड्स के बाद उसकी कंसंट्रेशन जो होगी वो कितनी होगी 0.25 ग्राम होगी। तो हमें कितना चाहिए वहाँ पे 0.2 ग्राम ही चाहिए, तो मीन्स उससे थोड़ी सी ज़्यादा अमाउंट टाइम लगेगा उसको डीके करने में, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट जो है 600 सेकंड्स में तो 0.125 ग्राम तक रह जाएगा। बट हमें ये देखना है कि इतनी अमाउंट कितनी रह जाएगी। तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास अगर हम देखें 450 के बाद हमारे पास यही एक आंसर आता है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको अगर आप नेक्स्ट अगर कंपटीशन में कहीं जाना चाहते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, ठीक है। एक तो होती है हमारे पास टी हाफ जिसको हम हाफ लाइफ बोलते हैं, इसके अलावा हमारे पास एक लाइफ और होती है जिसको हम बोलते हैं एवरेज लाइफ पीरियड। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बीच में हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज लाइफ पीरियड। अब ये क्या होती है, द एवरेज लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज नथिंग बट द inversely proportional to the rate constant, okay। the reciprocal of the decay constant is called the average life or the mean life period of a radioactive substance, okay। तो अगर हमें इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम t से नहीं हम tau से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज डिनोटेड बाय tau, ठीक है, TAU tau, ओके। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द एवरेज लाइफ एंड द हाफ लाइफ, ठीक है। तो हमारे पास जो हाफ लाइफ है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय टी हाफ and the average or mean life is represented by tau. So we can say we have to find out the relationship between the t half and the tau. Okay. So हमने अभी देखा है कि जो हमारे पास t half है, the t half is equal to 0.693 upon k. So we can write it as a 1 upon k into 0.693. So what is 1 upon k? That is tau. So we can say the t half is related to average life as 0.693 टाउ। और अगर आपको टाउ कैसे पूछा, अभी टाउ की क्या वैल्यू रहेगी, सो टाउ विल बी इक्वल टू व्हाट, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, सो वी कैन राइट द टी हाफ अपॉन 0.693, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.44 इंटू टी हाफ। सो यू कैन से द एवरेज लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट is equal to 1.44 times that of the half life, okay। तो average life is equal to 1.44 times the half life of the radioactive substance। तो ये कुछ रिलेशन आपको एक नंबर के क्वेश्चन में आपको आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ओके। सो नेक्स्ट इज द रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम। द रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम। अब रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो कोई भी एक सब्सटेंस है ए, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये डिसइंटीग्रेट करता है, ठीक है। तो डिसइंटीग्रेट करके क्या बनाएगा, कुछ ना कुछ इंटरमीडिएट फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। तो ये इंटरमीडिएट फॉर्मेशन करेगा, सपोज इसने यहाँ पे एक इंटरमीडिएट एक्स बना दिया, उसके बाद ये डिसइंटीग्रेट करता है, कोई इंटरमीडिएट वाई बना दिया, उसके बाद ये इंटीग्रेट करता है, डिसइंटीग्रेट करता है, उसके बाद कोई कंपाउंड क्या बना दिया, जेड बना दिया। ये सारे क्या हैं, इंटरमीडिएट्स हैं, ठीक है। ये सारे क्या हैं, इंटरमीडिएट्स हैं। मीन्स ए क्या कर रहा है, सक्सेसिवली डिसइंटीग्रेट कर रहा है, और एक स्टेज ऐसी आती है कोई इंटरमीडिएट बनता है, उसके बाद फिर वो डीके करता है, दूसरा इंटरमीडिएट बना रहा है, फिर एक तीसरा इंटरमीडिएट बनता है, इस तरीके से इंटरमीडिएट फॉर्मेशन बनते रहते हैं, ठीक है ना। सो ड्यूरिंग दी सक्सेसिव रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशंस अ स्टेट में रीच
when the amount of the intermediate nuclide which are forming here becomes constant. ठीक है, अब ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास जो रेट है डिसइंटीग्रेशन का वो क्या होता है, हमारे पास डिक्रीज करता रहता है, जैसे जैसे अमाउंट डिक्रीज करती है वो रेट भी क्या डिक्रीज करता रहता है, और एक स्टेज ऐसी आती है कि वो एक कांस्टेंट हो जाता है, जो रेट है दैट बिकम्स इक्वल फॉर ऑल द इंटरमीडिएट्स. ओके, सो दिस रेफर्स टू द रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम. तो जो ये स्टेज पहुंचती है जहां पर रेट क्या है, इंटरमीडिएट न्यूक्लियाइड का क्या बन जाता है, हमारे पास सेम हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम. ओके, तो यहाँ पे हमने तीन न्यूक्लियाइड लिए हैं एक्स, वाई एंड जेड. तो हम कह सकते हैं कि सपोज हमारे पास यहाँ पे जो NX है दैट इज द अमाउंट और द नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड ऑफ X, एंड इफ NY इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड ऑफ Y एंड NZ इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड ऑफ Z एट इक्विलिब्रियम. ठीक है, व्हेन द इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, लेट द NX इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड ऑफ X, NY इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड ऑफ Y एंड NZ इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड ऑफ Z. ओके, तो जब इक्विलिब्रियम रीच हो गया तो हमने क्या कहा कि वहां पे उनके रेट जो है वो इक्वल हो जाते हैं. सो वी कैन राइट हियर द माइनस dnx अपॉन dt विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ dny अपॉन dt एंड इट विल बी इक्वल टू माइनस dnz अपॉन dt. ठीक है, और व्हाट इज द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन? So it is, we can write the minus dnx upon dt is equal to the kx nx and minus dny upon dt is equal to the ky and ny, and similarly minus dnz upon dt is equal to the kz nz. ओके, तो ये चीज हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है कि जो रेट होता है दैट इज इक्वल टू द और प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स, और फ्रॉम दैट वी कैन राइट द kx nx is equal to the ky ny is equal to kz nz. ओके, और जो kx ky kz है, these are the disintegration constant of the X, Y and Z which are the intermediate nuclei. Okay, so हमने ये भी देखा है since the K is inversely proportional to the T half. Okay, so we can write the NX upon NY is equal to KY upon KX. It is equal to T half X upon T half Y. ठीक है, means the amount of radioactive substance left at equilibrium are inversely proportional to their disintegration constant. Okay, so this is all about the radioactive disintegration.